प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। वैसे तो हर साल में 4 बार नवरात्र का पर्व आता है, लेकिन इनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र में चैत और शारदीय नवरात्र होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन घट स्थापना करने के बाद सर्वप्रथम की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। वंदे वाछित लाभाय चंदार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम। आइए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु शिव भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बारे में पता चला कि उनके पिता एक अत्यंत विशालकाय यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई। सारी बातों पर विचार करने पर शंकर भगवान ने माँ सती से कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया गया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार ठीक नहीं होगा। भोलेनाथ के उपदेश से माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी भी प्रकार कम ना हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर रखा है। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। कथा यहीं समाप्त होती है। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।